नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हर्ष सिंह, कैमरामैन अनुराधा रावत के साथ। हम आज बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 की, जहां पर छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन जिस तरह शिक्षा के प्रति उन्होंने बच्चों को जागरूक किया है और किस तरह से बच्चों से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोग्राम है आज तकरीबन 11 बजे शुरू हुआ था, जिसको टीवी के माध्यम से बच्चों ने देखा। आपने प्रधानमंत्री जी ने जो आपको स्पीच दी है, ऑनलाइन आपको बताया है शिक्षा के प्रति, आपने क्या सीखा उनसे? उनसे हमने ये सीखा कि हमें हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल के रखना चाहिए और एग्ज़ाम को हमें ऐसा टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसका कोई प्रेशर हम पे नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए एग्ज़ाम का जो समय आता है तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, कहीं माँ बाप का आता है, टीचर्स का आता है। तो उस तरह से उन्होंने बताया है कि जो एग्ज़ाम है उसको पास करना ज़रूर है, लेकिन स्ट्रेस होकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है, लेकिन हाँ बिना स्ट्रेस के और पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके अगर हम जितना अच्छा करेंगे तो हमारे नंबर बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आए। आपने क्या सीखा? मेरे हिसाब से हमें एग्ज़ाम्स को डट कर सामना करना चाहिए एग्ज़ाम्स का, क्योंकि एग्ज़ाम्स का अगर हम प्रेशर लेंगे तो हम कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। और एग्ज़ाम से मेरे हिसाब से तो वही बच्चा डरता है जिसने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी होगी। हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें डर नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये शिक्षा का विषय हो या ज़िंदगी का विषय हो, ज़िंदगी के अंदर भी हर समस्या का समाधान हमको डट के करना चाहिए। और कुछ लोग, आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि हाँ बताइए आपने क्या सीखा है? मैंने सोचा कि सिचुएशन का सामना करना चाहिए और एग्ज़ाम से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। चलिए मैम, आपने बच्चों को जिस तरह शिक्षा दी है, आप एक अध्यापिका हैं स्कूल के अंदर, आपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को यहाँ? हम ये कहते हैं कि कभी भी हमें जो है ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो है बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स और कूल माइंड से जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए। ठंडे दिमाग से सब चीज़, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सारी चीज़ें सोचनी चाहिए और उसी से ही वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। आपने क्या सीखा है जो पिक्चर देखा है प्रधानमंत्री? मैंने सीखा कि सबसे पहले बताइए, अच्छा लगा आपको जो प्रधानमंत्री ने संबोधन? बहुत अच्छा लगा। और हमने सीखा कि हमें अपना पैशन चुनना चाहिए, हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हमें वो करना चाहिए। किसी का प्रेशर से नहीं पढ़ना चाहिए कि प्रेशर है तो तब पढ़ेंगे, इंटरेस्ट है तो हम तभी पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप अच्छा पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तभी तो आप उसे पढ़ रहे हो, आपका करियर अच्छा बनेगा। इंटरेस्ट में, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है तो आपका कोई करियर नहीं बन सकता। अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है शिक्षा, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है शिक्षा, और किताब जो है दिल का दर्पण है और बुद्धि को एक नई दिशा देता है। इसी संदर्भ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो ऑनलाइन बच्चों को दिखाया गया। कुछ और छोटे बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपने क्या सीखा है प्रधानमंत्री से? मैंने सीखा है कि हमें हमेशा अपना गोल ऊंचा रखना चाहिए, कभी नीचा नहीं रखना चाहिए। अगर हम उस गोल को नहीं हासिल कर पाते तब भी निराश ना होना चाहिए और ये खुशी होनी चाहिए कि हमने अपना गोल ऊपर रखा और हमने इतना हिस्से पाया, तो ये अच्छा है हमारे लिए। आप देख रहे हैं कि छोटी बच्ची ने जो बात कही है कि अल्फाजों के अंदर जिस तरह की अदायगी और बच्चों की है, जिस तरह से उन बच्चों ने आपके सामने चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखा है और निडरता से उन्होंने बताया। क्या नाम है आपका? नरगिस। देखिए, नरगिस भी एक नरगिस पौधे का नाम भी है एक छोटा। आपने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आप पूरे साल अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल एक रेगुलर प्रैक्टिस की तरह पूरा एक ध्यान देंगे तो आप एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को लिख सकेंगे। अगर आप पूरा साल पढ़ोगे तो आपको लास्ट में पूरे टेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं हर एक के ऊपर लागू होती है कि जब हम किसी काम को ज़ीरो से शुरू करते हैं और 100 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें विजय प्राप्त होती ही होती है। मैम, आप भी आइए थोड़ा सा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि आप एक अध्यापिका हैं और आपका फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी शिक्षा भी आप दें। मैम, आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, किस तरह से उनको आप शिक्षा की ओर ले जा रहे हो? मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि आप एक टाइम टेबल जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाएं ताकि आप उसे फॉलो कर सकें। ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ना बनाएं, कुछ अपने लिए टीवी भी देख लें, खेल भी लें, पढ़ाई भी करें और पढ़ाई करने के साथ साथ जो पॉइंट्स होते हैं उनके आप नोट्स बनाते जाएं। आप डिफरेंट बुक्स को, आप जब रेफरेंस बुक्स लेते हैं आप साथ में लें, उसके पॉइंट्स बनाएं और लिखते जाएं। क्वेश्चन जब आप याद करते हैं, तैयार करते हैं, एक बार उसे लिख के देखें। उससे क्या होता है कि आपकी रीड एंड राइट, ताकि अशुद्धियाँ जो आप करते हैं वो आपका दूर हो जाए और आप देख सके खुद से अपने आंसर को कि आप खुद से अपने जो आंसर किया है उसको आप कितना मार्क्स दे सकते हैं। तो इसमें उनमें बहुत सुधार आएगा।
कोई भी शिक्षा छोटी और बड़ी नहीं होती। शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व यही होता है कि जब हम किसी शिक्षा के अंदर, किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उस किताब को अपना दोस्त समझें और जो उसके अंदर लिखा है उसको दिमाग में और मन में उतारने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है क्रॉस द हेल्डर, बाधा पार की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चों के अंदर ही जिस तरह से ऑनलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बच्चों को प्रेरणा दी है, कहीं ना कहीं उनके जीवन के अंदर एक ये मील का पत्थर साबित होगी। कुछ और लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी ये पूछने जाऊँगा। आप बताइए, थोड़ा सा आगे आइए, आप आइए, आइए। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक, डरने की कोई बात नहीं है जी। ठीक है, जो आपके मन में है वो बताइए। आप शिक्षा के प्रति कितने ज़्यादा जागरूक हो? मैं शिक्षा से यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारा मन है तो हम पढ़ें, हमारा मन है तो खेलें, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और अगर हमें पढ़ ही रहे हैं तो हमें अपना जो लक्ष्य है वो ज़्यादा रखना चाहिए। अगर हम 100 का करेंगे तब जाके हमारे 80% के करीब आएंगे। अगर हम सोचेंगे पहले से कि सिर्फ पास हो जाएं तो हम पास भी नहीं हो पाएंगे। जाहिर सी बात है 80% की बात तो एक अलग बात है, एक अलग मुद्दा है परसेंटेज का तो, लेकिन अगर शिक्षा अच्छी तरीके से ली जाए और एक शब्द को भी अगर जीवन के अंदर धारण किया जाए तो हो सकता है कि बदलाव हो जाएगा। शिक्षा के अंदर छोटा बड़ा उतार चढ़ाव ये जीवन का एक शैली, कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है, लेकिन निराशा उसको नहीं कर। सर आप भी आइए थोड़ा सा, कैमरे पे मैं आपको बुलाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर म्यूज़िक टीचर्स हैं, बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं आप, और आज का प्रोग्राम किस तरह से आप लोगों ने एंजॉय किया? आज प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था सुन करके बड़ा आनंद आया और बच्चों ने भी बड़े एकाग्रता से उसको सुना। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि भाई परीक्षा को कभी भी ऐसा भय वाला वातावरण ना बना, कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर राग छुपा होता है। जी हाँ, जी हाँ। संगीत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, ये संगीत की सब चीज़। जी हाँ, सरस्वती की देन होती है, सरस्वती की देन है, बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है, ठीक है, कि सारे ये ज़रूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर बन जाएंगे, सभी इंजीनियर बन जाएंगे। सबको अपने परमात्मा ने सबको जो है अलग रोग दिया है, ठीक है। तो बस ये है कि बच्चों को जो भी काम करें उसको लगन से और एकाग्रता से करें, किसी भी कार्य को करें उसी में वो महारत हासिल कर सकते हैं। ईमानदारी से क्या हुआ, हर काम बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है अपने जीवन के अंदर। एक छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर देती हैं। अगर हम एक छोटा सा कदम गलत बचपन में उठा जाते हैं तो वो जवानी तक और बुढ़ापे तक हम लोगों का साथ नहीं छोड़ता। शिक्षा अच्छी ग्रहण करनी चाहिए और अच्छी ही शिक्षा हम लोगों को देनी चाहिए। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, मैं हर्ष हसीन, कैमरामैन अनुराधा रावत के साथ। को जन से जोड़ने वाले, बच्चों को आशीर्वाद देने वाले